तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने एन टाइप पढ़ लिया था, जितने डोनर एटम ऐड किए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए थे एक्सेस में, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया था। बढ़ने की वजह से रिकम्बिनेशन रेट जैसे बढ़ा, थर्मल जनरेशन रेट तो फिक्स था, आपका रिकम्बिनेशन रेट बढ़ने से होल का कंसंट्रेशन बिलो Ni आ गया। तो N इज ग्रेटर देन Ni इन N टाइप सेमीकंडक्टर एंड P इज बिलो Ni इन P टाइप सेमीकंडक्टर, बट प्रोडक्ट N इंटू P इज कांस्टेंट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। कैसे हो रहा था जनरेशन? तो हमेशा स्टेडी स्टेट में अल्फा और Ni स्क्वायर के बराबर ही होता है, कि ये रिप्रेजेंट करता है कितने कोवैलेंट बॉन्ड टूट के आपका जा रहे हैं, आपका कोवैलेंट बॉन्ड कितने टूट रहे हैं पर सेकेंड, वो अल्फा और Ni स्क्वायर है। थर्मल जनरेशन कहते हैं उसको, थर्मल जनरेशन रेट है ना। तो वो तो टेम्परेचर फिक्स है, तो स्टेडी स्टेट में कितने जाएंगे, हमेशा कितने कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, अल्फा और Ni स्क्वायर, किसी भी एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो, उसी से हमने निकाला था। लेकिन रिकम्बिनेशन रेट किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन और होल है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा अल्फा आर, तो वहां से हमने निकाला था, मास एक्शन लॉ डिराइव कर दिया था। ठीक है, तो अब पी टाइप में आप क्या करोगे, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन Na कैसे निकालोगे, इंप्योरिटी कंसंट्रेशन दो तरह से निकालोगे, या तो दिया रहेगा कि इतने एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर हमेशा उसको कहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, निगेटिव आयन। वहां पे क्या होता है, पी टाइप में एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो, उसके पास 3 तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, चौथा उसका कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एम्प्टी होता है, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा होता है ताकि 4 आ जाए, मैं फिर चौथा बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जा देता है, निगेटिव आयन, और उस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन आता कहां से, कोवैलेंट बॉन्ड से टूट के आता है, इसीलिए उसके करस्पॉन्डिंग एक होल आ जाता है। तो एक हमेशा ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एक होल जनरेट करेगा और एक निगेटिव आयन, निगेटिव आयन फ्री चार्ज कैरियर है नहीं, होल के कंसंट्रेशन में हमारा इंटरेस्ट होगा। तो जो आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, होल का कंसंट्रेशन Na से ऐड हो जाएगा, रिकम्बिनेशन रेट बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट अब बढ़ गया N इंटू P का, तो रिकम्बिनेशन बढ़ने से अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन Ni से घटेगा इन कंडक्शन बैंड, बट होल का कंसंट्रेशन Na प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा, P, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डेल्टा N, जैसे यहां पे था डेल्टा N इज इक्वल टू डेल्टा P, तो Ni से घट के डेल्टा N रह गया, और ये बढ़ के Ni से Na प्लस डेल्टा P हो गया। डेल्टा P इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू Na, तो अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे, Na लेंगे। तो इंप्योरिटी कंसंट्रेशन Na निकालते कैसे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर का अगर आपको पता है, दो तरीके से निकालते हैं, या तो डायरेक्टली कंसंट्रेशन गिवन हो कि एक्सेप्टर, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टर कहते हैं, उसको डोनर कहते हैं, ध्यान रखना, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक होल जनरेट कर देता है वैलेंस बैंड में। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर का क्या, सिंपली प्योर सेमीकंडक्टर का आपका डेंसिटी पता हो, डेंसिटी मतलब कंसंट्रेशन या डेंसिटी पता हो, पर सेंटीमीटर क्यूब उसके कितने एटम्स है, पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें कंसंट्रेशन पता करना होता इनटू इंप्योरिटी रेशियो, है ना, वो हमेशा निकाल सकते हो। या डायरेक्टली दिया हो कंसंट्रेशन की, आपने 10 टू द पावर 12 एक्सेप्टर एटम्स ऐड किए पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया Na का 10 टू द पावर 12 पर सेंटीमीटर क्यूब, और हर एक एक्सेप्टर एटम एक होल डोनेट करेगा तो 10 टू द पावर 12 होल्स जनरेट हो जाएंगे पर सेंटीमीटर क्यूब। तो P इज इक्वल टू नथिंग बट एक्सेप्टर कंसंट्रेशन Na एंड N इज नथिंग बट Ni स्क्वायर अपॉन Na, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल में P इज नथिंग बट Na प्लस डेल्टा P, और आपका N है डेल्टा N, जहां डेल्टा N इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा P, बट दिस इज वेरी स्मॉल, इसीलिए इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, और मास एक्शन लॉ से यहां से क्या निकाल लेंगे, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, दिस हम यहां से ये निकाल सकते हैं ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, बहुत सारे निगेटिव आयंस आएंगे, बहुत सारे, जितने आपके एक्सेप्टर थे एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गए, निगेटिव आयंस बन गए, तो बहुत सारे निगेटिव आयंस दिखेंगे आपको, है ना, बहुत सारे निगेटिव आयंस, और हर एक निगेटिव आयंस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसने एक होल जनरेट कर दिया वैलेंस बैंड में, एक होल उसके करस्पॉन्डिंग होल, जैसे वहां पे डोनर एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता था, ये एक होल, तो बहुत सारे होल्स आ गए। ठीक है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, साथ में डेल्टा P होल्स हैं, साथ में डेल्टा P होल्स और डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, Ni से लेस इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो Na होल्स तो हमने यहां बना लिया, Na निगेटिव आयन, डेल्टा N आपके इलेक्ट्रॉन है, उनके करस्पॉन्डिंग डेल्टा P होल्स थोड़े बहुत और है, इनको हम Na के कंपेयर में निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, Na निगेटिव आयंस और Na होल्स यहां से आ गए,
ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, आयंस निगेटिव चार्ज, होल्स पॉजिटिव, और साथ में डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन्स उनके करस्पॉन्डिंग डेल्टा पी होल्स, ये भी एक दूसरे के बराबर है, जितने निगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना कि पॉजिटिवली चार्ज कह दो, पी टाइप है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट मेजॉरिटी जो चार्ज फ्री चार्ज कैरियर हैं दे आर इन मेजॉरिटी इन होल्स, होल्स फ्री चार्ज कैरियर है। तो ओवरऑल कंडक्टिविटी किससे गवर्न होगी, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है Na का, तो Q Na म्यू पी, क्योंकि जो दूसरा होगा Q Ni स्क्वायर अपॉन Na, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो ये प्रोडक्ट 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 टाइम्स हायर होगा ये प्रोडक्ट इसके कंपेयर में, तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट कंडक्टिविटी हमेशा आप ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। Q ये म्यू नहीं म्यू पी होगा, पी टाइप। यहां पे मेनली कंडक्टिविटी या फ्री चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है। यहां पे मेनली करंट किसकी वजह से फ्लो होगी, होल्स की वजह से होगी, और कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी, होल्स की वजह से, क्योंकि होल इन मेजॉरिटी, इसीलिए इसको पी टाइप कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज मेनली कैरियर करंट को कैरी करा है, Q Na म्यू पी के बराबर इसकी क्या हो जाएगी कंडक्टिविटी। इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डोपिंग कंसंट्रेशन Na कर दिया और टेम्परेचर 300 केल्विन पे सारे क्या हो गए होंगे, सारे एक्सेप्टर लेवल आयनाइज हो जाएंगे, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक एक होल दे दिया होगा, Na होल्स आ गए होंगे। अब एक्स्ट्रा होल्स आ सकते हैं क्या टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो नहीं आ सकते, क्योंकि सारे तो आयनाइज हो चुके, एक एक होल दे चुके हैं। तो होल का कंसंट्रेशन Na फिक्स हो गया, क्योंकि अगर डोपिंग फिक्स है, सबने एक एक होल दे दिया, तो Na फिक्स है, Na फिक्स है तो Na होल्स फिक्स हैं। अब ये टेम्परेचर के साथ तो चेंज होंगे नहीं, 300 केल्विन पे वैसे भी सारे आयनाइज हो जाते हैं और सब एक एक होल्स दे चुके होते हैं। तो Na फिक्स, तो Na होल्स फिक्स 300 केल्विन पे। उसके ऊपर जाओगे तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल घटेगा क्या, मोबिलिटी घटेगी टेम्परेचर के साथ, घटती है अब रूम टेम्परेचर, तो ये सिग्मा क्या होगा, घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे टेम्परेचर के साथ, चाहे वो N टाइप हो चाहे P टाइप हो। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं, कंपोजिट अगर करेंगे तो क्या होगा। एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं तो ये लेक्चर बाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिर न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होगा, तो मैं थोड़े बहुत आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, थोड़ी बहुत थियरी और रह गई है, थियरी मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा कंप्लीट हो जाए। अब देखो, अगर डोपिंग हमने Na की भी कर दी, एक्सेप्टर की, और Nd की भी कर दी, साथ में कर ली, Nd की करते तो N टाइप बनता और N का कंसंट्रेशन Nd के बराबर हो जाता इलेक्ट्रॉन का, और होल का निकालते हैं Ni स्क्वायर अपॉन Nd से। अगर एक्सेप्टर ऐड करता है Na के बराबर तो क्या हो जाता है, ये P टाइप बनता, P की वैल्यू Na के बराबर कंसंट्रेशन, और N का कंसंट्रेशन Ni स्क्वायर अपॉन Na से आता। ठीक है, लेकिन दोनों ऐड कर दिए तो देखो N टाइप भी हो सकता है, P टाइप भी हो सकता है। इफ Nd इज ग्रेटर देन Na तो क्या बनेगा, डोनर ज्यादा ऐड किए एक्सेप्टर से, तो एक एक्सेप्टर एक डोनर को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि एक एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, एक डोनर एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, दोनों एक दूसरे को मिलके क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो अगर मान लो 1000 ऐड कर दिए Nd और 900 ऐड कर दिए Na, तो 900 Nd 900 Na को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इफेक्टिवली कितने Nd जाएंगे आपके, इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे डोनर की वजह से, 100 ही जनरेट होंगे, क्योंकि 900 तो Na को न्यूट्रलाइज करने में ही खर्च हो गए, किसको, एक्सेप्टर को, क्योंकि अब जो Nd इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कंडक्शन बैंड में ना जाके किसके पास चला गया, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के पास चला गया, तो वो तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो फ्री तो है नहीं। तो 900 इलेक्ट्रॉन Nd के तो कहां चले गए, एक्सेप्टर के पास, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, बाकी बचे 100 इलेक्ट्रॉन देंगे कंडक्शन में। तो इफेक्टिव क्या होगा, ये N टाइप होगा, N टाइप होगा, और N का कंसंट्रेशन डोनर के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और इफेक्टिव डोनर कंसंट्रेशन बचा कितना, Nd माइनस Na, क्योंकि बाकी Na के बराबर Nd वाले तो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो गए Na को, बाकी जो बचे वही N बचे, है ना। तो यहां से Nd माइनस Na होगा, और ये N टाइप होगा। इफ Na इज ग्रेटर देन Nd तो आपका फिर से क्या होगा, P टाइप होगा, क्योंकि एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और Nd के बराबर एक्सेप्टर तो Nd को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाएंगे, है ना। तो बाकी बचेंगे P में यूज हो जाएंगे, कितना कंसंट्रेशन आएगा P का, Na माइनस Nd। तो Nd में से Na तो हो गए, जैसे 1000 थे तो 900 ये थे, तो 900 तो यहां खर्च हो गए, इसी तरह यहां पे 2000 हैं, ये 1800 हैं, तो 1800 Na तो Nd को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो गए, बाकी बचे 200, यहां पे 200, वही तो एक्चुअल में एक्सेप्टर बचे, ओवरऑल तो एक्सेप्टर बचे, क्योंकि बाकी तो न्यूट्रलाइज डोनर को करने में खर्च हो गए। इफेक्टिवली बचे क्या, एक्सेप्टर। अगर इफेक्टिवली एक्सेप्टर बचे तो कैसा मटेरियल होगा, P, क्योंकि होल का कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाएगा, Ni से बढ़ जाएगा, इफेक्टिवली Ni प्लस जैसे ये 200 आएंगे और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन को घटाएंगे, तो P
आ जाएगा Ni से ऊपर, N आ जाएगा Ni से नीचे, तो P टाइप बनेगा। और P टाइप में होल का कंसंट्रेशन कितना होता है, इफेक्टिव एक्सेप्टर कंसंट्रेशन जितना है उतना, और इफेक्टिव एक्सेप्टर कंसंट्रेशन कितना है, Na-ND। इस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ईएस में आया है, वो मैं डिस्कस करूंगा सारी चीजें कंबाइन करने के बाद, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पे, जो कंपोजिट वाला है। इसमें जो न्यूट्रलाइज हो रहा है उस फैक्टर को बहुत लोग लेना भूल जाते हैं। पहले तो क्या है, अगर ये 1000 है और ये 900, तो 900 तो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, बचेंगे 100 जो इफेक्टिव डोनर कंसंट्रेशन होंगे, वही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे कंडक्शन बैंड में, वही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह यहाँ पे जितने Nd के बराबर N है वो तो न्यूट्रलाइज में होंगे, बाकी Na-Nd जो बचेंगे वो इफेक्टिव एक्सेप्टर होंगे, वो होल को बढ़ाएंगे एबव Ni, तो वो P टाइप बनेगा। और P का कंसंट्रेशन कितना होगा, Na-Nd। और Na अगर Nd के बराबर है तो वो इंट्रिंसिक ही रह जाएगा, Na और Nd एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो N = P = Ni ही रह जाएगा। ना तो डोनर एक्सेस में है जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे Ni के ऊपर ले जाए, ना होल एक्सेस में है, या होल इफेक्टिवली हैं, या एक्सेप्टर एटम्स इफेक्टिवली आपके दिख रहे हैं जो होल ऐड कर पाए, तो Na = Nd पे क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक ही रह जाएगा, वो N = P = Ni ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला केस आ गया आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा थियरी का पार्ट कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट बचेगा अगले लेक्चर से। थियरी वाले पार्ट में क्या पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना। थियरी वाले पार्ट में एक है कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं आराम से। तो इसमें दो टाइप के कंसंट्रेशन है, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एंड माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। तो ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है वह रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर के पहले ही सारे आपके डोनर लेवल या एक्सेप्टर लेवल आयनाइज हो चुके थे, तो N = Nd हो चुका था और P = क्या हो चुका था, Na। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और तो डोनर आ नहीं रहे हैं, डोनर का कंसंट्रेशन डोपिंग आपने फिक्स कर दी, केवल आप टेम्परेचर चेंज करो, तो Nd डोनर्स हैं आपके पास और सारे 300 केल्विन पे आयनाइज होके N की वैल्यू कितनी कर चुके हैं, Nd। टेम्परेचर अब बढ़ाओगे तो और डोनर आयनाइज हो सकते हैं क्या, सारे आयनाइज हो गए हैं, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। Nd फिक्स है तो N फिक्स है, N फिक्स है। इसी तरह से Na अगर फिक्स है तो P फिक्स है, Na के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, N = Nd, N = क्या होता है, Nd, या P = क्या होता है, Na। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर N टाइप है तो ये P टाइप। और सारे डोनर लेवल 300 केल्विन पे आयनाइज हो चुके थे, सारे एक्सेप्टर लेवल 300 केल्विन पे आयनाइज होके एक एक होल दे चुके थे। अब ये कोई एक्सेस होल देंगे जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, P की वैल्यू बढ़ सकती है क्या, नहीं। जब डोपिंग कंसंट्रेशन फिक्स है तो ये Na होल्स ही दे सकते थे मैक्सिमम, ये Nd इलेक्ट्रॉन ही दे सकते थे मैक्सिमम, वो 300 केल्विन पे दे चुके थे और टेम्परेचर बढ़ाने पे नहीं देंगे और ज्यादा। तो ये Nd फिक्स है टेम्परेचर के साथ, Na फिक्स है, तो आप क्या कह सकते हो, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप ये कह सकते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा थोड़े से कोवैलेंट बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कंडक्शन बैंड में और थोड़े बहुत होल्स बढ़ेंगे कहाँ, वैलेंस बैंड में। अगर N टाइप सेमीकंडक्टर तो कह सकते हो थोड़े से इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं Nd के ऊपर, लेकिन Nd इतना ज्यादा, Nd इज मच ग्रेटर देन जो डेल्टा N है। डेल्टा N तो बढ़ेगा हमेशा आपको, तो आप अप्रोक्सीमेट मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कितना लेते हो, Nd, तो Nd में चेंज नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब उसमें जो चेंज है दैट इज सो स्मॉल विद टेम्परेचर कि वो आप निग्लेक्ट कर सकते हो, इसीलिए उसको आप नहीं लेते हो। ये ध्यान रखना। अगर आप कहते हो N = क्या है, Nd + डेल्टा N एक्चुअल में होता है अगर N टाइप मटेरियल ले, और P होता है डेल्टा P। यहीं पे माइनॉरिटी भी डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे माइनॉरिटी, और जो एक्सप्लेनेशन N टाइप के लिए होगा वही एक्सप्लेनेशन P टाइप के लिए भी होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल जनरेशन रेट बढ़ेगा, जनरेशन रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे डेल्टा N + N1 और डेल्टा P + P1। जब भी जनरेशन होगा तो हमेशा पेयर में इलेक्ट्रॉन और होल होंगे, तो जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनिशियली जनरेशन बढ़ेगा, रिकम्बिनेशन तो पहले जितना हो रहा था वही था, तो जनरेशन इनिशियली तेजी से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगेंगे, फिर रिकम्बिनेशन उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, पहले थोड़ा सा बढ़ेगा फिर थोड़ा सा, फिर ऐसा टाइम आएगा कि जनरेशन और रिकम्बिनेशन कोइंसाइड कर जाएंगे, और उस केस में यहाँ पे N1 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके होंगे और P1 होल यहाँ बढ़ चुके होंगे, क्योंकि इनिशियली जनरेशन ज्यादा था, उसको पीछे से फॉलो करते हुए रिकम्बिनेशन बराबर किया और स्टेडी स्टेट रीच हुआ, तो कोवैलेंट बॉन्ड टूट के ही
टेम्परेचर बढ़ाने पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल आ सकते हैं, क्योंकि डोनर लेवल तो ऑलरेडी आयनाइज हो चुके हैं, वहां से कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने होल आएंगे। अब ध्यान से देखो, दिस P1 इज वेरी स्मॉल, दिस N1 इज वेरी स्मॉल। आप देखोगे निकाल के, अगर माइनॉरिटी या मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ही है, अगर बेसिकली देखो डेल्टा P प्लस P1, इसकी वैल्यू निकालोगे इस P1 की बहुत स्मॉल आएगी, जैसे डेल्टा P की आती थी, डेल्टा P की बहुत है, इससे P1। तो इस N1 को आप क्या एक्चुअल में तो आप देखोगे तो कहोगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी तो N1 से बढ़ गया और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन ND इतना ज्यादा था कि इसमें जो चेंज N1 है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, 10 टू द पावर 15 ऑर्डर का, और ये होगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 ऑर्डर का। तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हो, इसीलिए कहते हो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जबकि माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डेल्टा P 10 टू द पावर 5 के ऑर्डर का है, उसमें चेंज भी अगर 10 टू द पावर 4 ऑर्डर के करोगे तो उसको निग्लेक्ट कर पाओगे क्या? मैं कहूं 100 में अगर एक का चेंज हो रहा है तो निग्लेक्ट नहीं करोगे, लेकिन 100 में अगर चेंज हो रहा है 0.0001 का तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हो ना। अब कोई चीज है 10 टू द पावर 1000 है, इसमें चेंज हुआ 100 का तो इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर मैं कहूं 10 लाख में यही 10 लाख इतने में 100 का चेंज करो तो इस 100 को निग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये स्मॉल है तो इसमें जो स्मॉल चेंज है उसको निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, परसेंटेज चेंज इसमें ज्यादा दिखेगा क्योंकि ये स्मॉल है, तो उसका जो स्मॉल चेंज है उसको ऐड कर सकते हो, जबकि यहां इतना लार्ज है कि इस स्मॉल चेंज को निग्लेक्ट कर सकते हो। इसीलिए मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। याद रखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और उसको यहां से भी याद रख सकते हो, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जैसे N टाइप में क्या होता है, Ni² अपान क्या, Nd। Nd इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सारे आयनाइज हो चुके हैं तो अब तो आयनाइज होंगे नहीं, डोनर का कंसंट्रेशन है ये फिक्स है, इतने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं वो भी फिक्स है, तो ये तो वेरी नहीं करा टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाने पे Ni बढ़ता है तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं, Ni² अपान Nd, Nd फिक्स है Ni²। इसीलिए माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर व्हाइल मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चेंज थोड़ा थोड़ा दोनों जगह होता है, लेकिन दिस चेंज इज कंपेयर टू दिस इज वेरी स्मॉल, कैन बी निग्लेक्टेड, बट यहां ये ऑलरेडी स्मॉल था तो इसमें जो स्मॉल चेंज है उसको निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसमें बढ़ेगा 100 से बढ़ के 110 हो जाएगा, 10% का चेंज। जबकि यहां मैं कहूं ये ऑलरेडी 10 लाख है, उसमें 10 का चेंज क्या होगा, 0.0001% होगा, उसको क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट। तो ये वाली बात है। तो यहां पे याद रखो किसी भी चाहे N टाइप चाहे P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर व्हाइल माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये याद रखो, ठीक है। दूसरा, डोपिंग का क्या इफेक्ट आएगा? टेम्परेचर का इफेक्ट तो आ गया कैरियर कंसंट्रेशन में, डोपिंग का क्या इफेक्ट आएगा? कैरियर कंसंट्रेशन पे डोपिंग का इफेक्ट क्या आएगा? तो N क्या किसके बराबर होता है, Nd के बराबर या डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर, अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देखें। इसी तरह से P = N होता है डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर अगर ये P टाइप हो। तो बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डोपिंग कंसंट्रेशन in N type or P type, while minority carrier concentration is nothing but minority carrier concentration is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन, यही होता है। Ni टेम्परेचर फिक्स कर दिया, आप क्या चेंज कर रहे हैं, डोपिंग, एक साथ सारे चेंज नहीं करेंगे, केवल डोपिंग चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स है। तो डोपिंग बढ़ाओगे तो Nd बढ़ेगा, Nd बढ़ेगा तो N बढ़ेगा, डोपिंग बढ़ाओगे Na बढ़ेगा, Na बढ़ेगा तो P। तो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद डोपिंग व्हाइल माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, डोपिंग बढ़ाओगे, Ni तो फिक्स है, Ni² फिक्स है क्योंकि टेम्परेचर, तो डोपिंग बढ़ाओगे तो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और 1 अपॉन मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होता है माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन ही क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। तो डोपिंग बढ़ाओगे तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन घटेगा व्हाइल मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेकिन निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा Ni² के बराबर। तो ये दोनों चीजें याद रखो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करने वाले बहुत सारे। कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन
यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर, इन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर। जैसे एक सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, वो एन टाइप का हो सकता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ज्यादातर आप एन टाइप और पी टाइप यूज करते हो तो आप उसी से अकर करोगे, ठीक है। तो अब देखो एक सेमीकंडक्टर हमने ले लिया, यहां पे मान लो V पोटेंशियल लगा दिया, V इज इक्वल टू सपोज 10 वोल्ट लगा दिया, यहां x इज इक्वल टू 0 है मान लेते हैं, यहां x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना है ये इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ध्यान से देखो यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है, मतलब अगर जैसे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर तक इतना लंबा चौड़ा आपने ये ले लिया सेमीकंडक्टर, और यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी, तो थ्रू आउट सेमीकंडक्टर अगर मान लो एन टाइप का जो डोपिंग प्रोफाइल है सेम होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम होगा, चाहे यहां देखोगे डोपिंग, चाहे यहां पे अगर मान लो एन टाइप है, आपने एनडी डोपेंट्स ऐड किया पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लोगे तो यहां भी एनडी आपको डोपेंट मिलेंगे, यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लोगे तो यहां भी आपको एनडी एटम्स मिलेंगे, यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लोगे तो यहां भी एनडी एटम्स ही मिलेंगे। थ्रू आउट द मटेरियल द डोपिंग कंसंट्रेशन इज सेम, दैट मींस दिस सेमीकंडक्टर इज यूनिफॉर्म, चाहे वो एन टाइप का हो, चाहे पी टाइप का हो, या कुछ भी हो। अब देखो ध्यान से 10 वोल्ट पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, यहां मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको जब डीसी एनालिसिस पढ़ाऊंगा, बीजेटी का, मॉसफेट का, डायोड का, तो वहां ये सब चीजें मैं यूज करूंगा ताकि न्यूमेरिकल में जो आपका नेटवर्क पोर्शन है मैं आपको और इजी बना दूंगा। ये 10 वोल्ट का अगर मैं किसी बैटरी को कहूंगा 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका सिंपल सा ये मतलब ये नहीं होता कि उसका पॉजिटिव इन 10 वोल्ट पे और निगेटिव इन 0 पे, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लस बैटरी और माइनस बैटरी के बीच में, दैट इज 10 वोल्ट। मतलब ये V प्लस है और अगर ये V माइनस इसको रिप्रेजेंट करें तो दोनों का डिफरेंस 10 वोल्ट है। इसको अगर और ध्यान से हम देखें तो V प्लस इज इक्वल टू नथिंग बट V माइनस प्लस 10। अगर मैं कहूं V माइनस अगर -1 वोल्ट पे है तो V प्लस कितने पे होगा, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 10 वोल्ट होगा। अगर ये -1 वोल्ट पे है तो ये कितने पे होगा, 9 माइनस -1 इज इक्वल टू 10। अगर मैं कहूं ये -2 पे है तो ये कितने पे होगा, 8 पे। अगर मैं कहूं ये वाला 2 वोल्ट पे है तो डिफरेंस मेंटेन करने के लिए प्लस वाला किस पे होगा, 12 वोल्ट पे। तो ध्यान से अगर देखो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस और V माइनस के बीच का डिफरेंस है, दैट मस्ट बी मेंटेन्ड एट 10 वोल्ट। तो अगर कभी भी आपको बैटरी का पोटेंशियल पता हो और उसके दूसरे एंड का भी पोटेंशियल पता हो, माइनस एंड का या प्लस एंड का, तो अगर माइनस एंड का पोटेंशियल आपको पता है और आपको प्लस एंड का पोटेंशियल पता करना है और बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी कितने वोल्ट की वो पता है, तो कुछ नहीं करना है, प्लस एंड का पोटेंशियल माइनस एंड के कंपेयर में ज्यादा होगा। कितने से ज्यादा होगा, बाय द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ बैटरी। जितने वोल्ट की बैटरी है उतने अमाउंट से ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, V माइनस या माइनस इनके पोटेंशियल से वो बैटरी के पोटेंशियल के अमाउंट के बराबर ज्यादा होगा। तो कुछ नहीं करना, माइनस इनका पोटेंशियल पता हो तो बैटरी का पोटेंशियल ऐड कर दो, अपने आप V प्लस आ जाएगा। V प्लस बढ़ेगा, कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल ऐड कर दो माइनस में, माइनस इनके पोटेंशियल में -2 था, 10 से बढ़ जाएगा प्लस इन, -2 प्लस 10 कितना आ गया, 8। -1 पे था, प्लस इन वाला बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से बढ़ेगा, 10 अमाउंट से, तो -1 प्लस 10 9 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर ध्यान से देखो V माइनस क्या होगा, V माइनस इज नथिंग बट V प्लस -10। तो माइनस इन का पोटेंशियल क्या है, घटेगा, माइनस इन क्या है, लोअर पोटेंशियल पे, कितने अमाउंट से घटेगा प्लस इन के रिस्पेक्ट में, बाय द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ बैटरी। बैटरी का जितना पोटेंशियल की बैटरी है, जितने बैटरी का वोल्ट है उतने वोल्ट से घट जाएगा माइनस इन का पोटेंशियल, किसके रिस्पेक्ट में, प्लस इन के रिस्पेक्ट में। जैसे प्लस इन का पोटेंशियल 12 था तो माइनस इन का क्या होगा, माइनस इन का घटेगा, कितने अमाउंट से घटेगा प्लस के रिस्पेक्ट में, इसमें से माइनस कर दो, बैटरी का पोटेंशियल 12 माइनस 10 2 आ गया। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, प्लस इन का 9 है और बैटरी का 10 है, तो माइनस इन घटेगा प्लस के रिस्पेक्ट में, कितने अमाउंट से घटेगा, बाय द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। 9 में से कितना घटा दो, बैटरी आप प्लस के रिस्पेक्ट में कितने से घटेगा, इतने वोल्ट से घटेगा, 9 माइनस 10 -1 आ गया। बैटरी का पोटेंशियल प्लस इनका पोटेंशियल 8, माइनस इनका घटेगा प्लस के रिस्पेक्ट में, कितने अमाउंट से घटेगा, 10 वोल्ट से, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, 8 माइनस 10 कितना आ गया, -2। तो ये डिफरेंस मेंटेन करता 10 का, ऐसा नहीं कि ये हमेशा 10 होगा, ये हमेशा 0 होगा, है ना, ये ध्यान रखना, आपको ये कंफ्यूजन होता है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है, इसका मतलब। तो इसको अगर मैं 0 मान लूं तो इसको 10 वोल्ट मान सकता हूं। नॉर्मली आप रेफरेंस को 0 लेते हो तो ये 0 वोल्ट पे है, ये क्या है, ये तो कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता क्योंकि करंट क्या होती है, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, I कुछ भी फ्लो, I इंटू R क्या होगा, 0। अगर वोल्टेज ड्रॉप 0 हो तो ये 10 है, तो कनेक्टिंग वायर में हर जगह क्या होगा, 10 वोल्ट होगा।
सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं बहुत सारी आपको डिस्कस करूंगा जब डायोड के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। चीजें बहुत सिंप्लीफाई लगेंगे, चीजों को यूज करने आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर है तो आप अगर देखोगे, मैं इसको आपका जब आएगा क्या, कौन सा पोर्शन आएगा, जब आपका आएगा ये डिटेल कोर्स, उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा अच्छे से क्यों कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यक्स के साथ वेरी नहीं करती, यहां पे जितनी होगी वही इतनी होगी, यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, और ये कांस्टेंट वैल्यू ई की होगी क्या, ई नॉट विल बी इक्वल टू ई की, अगर एक्स के साथ खोलें तो ये ई नॉट की वैल्यू पे कांस्टेंट है। डीवी बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है फार्मूला किसका, ई का। तो माइनस डीवी मतलब चेंज इन वोल्टेज कितना, 0 है, माइनस 10 यहां पे डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 अपान X2 माइनस X1, X1 इज 2 सेंटीमीटर माइनस 0। तो यहां से देखो कितना आ गया, 5 ऊपर वोल्ट है, नीचे क्या है सेंटीमीटर, तो ई नॉट कितना आ गया, तो ई नॉट ये 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर जो आपका आया प्लस साइन के साथ आया, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में किधर है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। वैसे भी देखो यहां पोटेंशियल ज्यादा, यहां पोटेंशियल कम, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होती है, घटते हुए पोटेंशियल के डायरेक्शन में होती है। अब देखो यहां पे चाहे x इज इक्वल टू 0.1 पे कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यहां मैं पूछूं, यहां भी वही, यहां पूछूं, यहां, ये थ्रू आउट द मटेरियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कहीं भी पॉइंट पे पूछा जाए यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर में। और निकालते कैसे हैं, इसके दो इनके पोटेंशियल पता होंगे, दोनों की डिस्टेंस, तो V2 माइनस V1 अपान X2 माइनस X1, और माइनस साइन तो लगा ही रहेगा, तो अपने आप क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ये क्या है, निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज एंड दैट इज कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, इसी चीज को मैं अगर थोड़ा और एलिब्रेट करूं, ये यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर है तो इसका कुछ कंडक्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा R। तो अगर करंट में निकालूं तो क्या होगा, 10 अपान R होगा, R कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो I इज इक्वल टू कितना, 10 अपान R। अब मैं इसमें अगर इतनी लेंथ ले लूं L1, ये लेंथ L2 अगर टोटल ले लूं, ये टोटल L2 है, यहां तक L1 है, यहां तक L3 है, टोटल लेंथ ले रहे हैं, तो R रो तो क्या होगा, यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर है तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थ्रू आउट कांस्टेंट होगा, या रेजिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट, रो L बाई A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने फिक्स कर लिया। अगर L1 लेंथ लिया तो जो R1 होगा वो स्मॉल होगा क्योंकि L1 कम है, यहां तक की लेंथ का R2, R1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, ये स्मॉल होगा, R2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, ये ज्यादा होगा, और R3 इज प्रोपोर्शनल टू क्या, L3। तो क्या होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज आप कैसे निकालते हो, 10 माइनस I इंटू R निकालोगे, 10 इस पॉइंट का पोटेंशियल है, और 10 माइनस ये इसके क्रॉस क्या होगा, IR ड्रॉप, आप निकालते हो I तो सबके लिए कॉमन है क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम फ्लो होती है, यहां I होगी तो यही यहां I होगी, यही यहां, थ्रू आउट करंट सेम, I इंटू क्या, R1। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना हो तो 10 माइनस I इंटू R2, अगर इस पॉइंट का पता करना हो 10 माइनस I इंटू क्या, R3। अब ध्यान से देखो, I R1 की वैल्यू स्मॉल होगी क्योंकि R1 स्मॉल है, तो ये वाला V1 क्या होगा, स्मॉल होगा, ये V1 ज्यादा होगा क्योंकि ये जो घट रहा है वो क्वांटिटी कम है। I R2 बढ़ गया क्योंकि R2 बढ़ गया, तो ये जो ड्रॉप है ये ज्यादा हो गया, तो ये V2 क्या हो जाएगा, पहले से और घट जाएगा। I R3 और बढ़ गया क्योंकि R3 बढ़ गया, I तो कांस्टेंट है, तो V1 से घट के V2 हो गया, ये V2 से घट के V3, और घटते घटते यहां क्या हो जाएगा, 0। और ध्यान से देखो, जो ये R1 है ये L या X का फंक्शन है, ये L1 क्या है, X का फंक्शन, ये X का फंक्शन, L2 है ये X का फंक्शन, तो जो R1 है किसके प्रोपोर्शनल है, X के प्रोपोर्शनल है, ये L1 L2 L3 क्या है, X के फंक्शन है। तो अब ध्यान से देखो, जो वोल्टेज है वो लीनियरली घट रहा है, यहां पे X के टर्म में X ज्यादा बढ़ाया तो और ज्यादा घट गया, X और बढ़ाया तो घट गया, तो घट कैसे रहा है, V1 यहां R1 इज फंक्शन ऑफ X, तो X के टर्म में घट रहा है वोल्टेज, या वोल्टेज को मैं कहूं तो यहां से यहां तक कैसे घट रहा है, लीनियरली घट रहा है, वो x की पावर 1 का फंक्शन है, 10 माइनस I इंटू R1, R1 इज L1, L1 इज फंक्शन ऑफ X, L2 इज फंक्शन ऑफ X, L3 इज फंक्शन ऑफ X, डिस्टेंस का है ना, x की पावर या लीनियर, तो ये x के साथ वेरी कर रहा है लीनियरली, तो वोल्टेज इस इन पे सबसे ज्यादा और इस तरफ लीनियरली घटते हुए क्या हो जा रहा है, 0, लीनियरली घट रहा है। v फंक्शन किसका है, x का फंक्शन, तो dv बाई dx निकालोगे, कोई चीज अगर लीनियर हो तो उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, एंड दैट स्लोप इज नथिंग बट, नेगेटिव स्लोप इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब v x का फंक्शन है तो उसका नेगेटिव स्लोप e क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट रहेगी कहां पे, आपके यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर में थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। किस वजह से कांस्टेंट हो रही है, क्योंकि v इज लीनियर फंक्शन, वो x के साथ लीनियरली घट रहा है, तो जब स्लोप निकालोगे कोई चीज लीनियरली वेरी कर रही है, अगर ध्यान से देखो तो v ऐसे चेंज हो रहा है लीनियरली,
V यहाँ पे मैक्सिमम 10 है और यहाँ घटते घटते चेंज हो रहा है, x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, और इसी का निगेटिव रेट ऑफ चेंज क्या है, E नॉट। तो अगर कोई चीज लीनियरली वेरी करती है तो उसका स्लोप इस पॉइंट पे भी वही होगा, इस पॉइंट पे भी वही होगा। उसका स्लोप क्या होता है, कोई चीज लीनियरली बढ़े या लीनियरली घटे तो उसका स्लोप हर पॉइंट पे, यहां भी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट, हर जगह स्लोप क्या होता है, लीनियर चीज कोई लीनियरली वेरी कर रही है तो उसका स्लोप हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम। चाहे यहां पे उसका स्लोप निकालो tan थीटा वही आएगा, यहां पे निकालो tan थीटा वही आएगा, यहां पे निकालो tan थीटा वही आएगा। तो कोई चीज लीनियरली वेरी करे तो उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। यहां पे v लीनियरली वेरी कर रहा है और उसका निगेटिव रेट ऑफ चेंज, उसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा निगेटिव वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे। यहां भी स्लोप वही आएगा तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगी। यहां पे जो स्लोप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे देगा, वो इसी के बराबर होगा, इसी के बराबर इसी। तो हर जगह आपका स्लोप क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर में कांस्टेंट है। तो रीजन भी मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन ही कर दिया, क्योंकि v क्या है, x का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो उसका स्लोप x के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, वो वही होगा। यहां पे स्लोप निकालोगे फिर से वही आएगा जो यहां आया था, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो यहां आई थी। यहां निकालोगे वही स्लोप आएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर। ठीक है, और निकालेंगे कैसे, दो इंड पे पोटेंशियल पता होगा, जीरो। आप एक रेफरेंस ले लोगे, हमेशा निगेटिव को रेफरेंस ले लिया करो तो पॉजिटिव का बता दोगे। v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लो और यही थ्रू आउट रहेगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप चाहे 0.1 पे पूछे, चाहे 0.5 पे, चाहे 0.1 पे, हर जगह क्या होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। वोल्ट पर सेंटीमीटर या वोल्ट पर मीटर, जिसमें यूनिट पूछा उसमें आप निकाल लेना। तो यहां पे ये दोनों टॉपिक हमने खत्म कर दिए। अब क्वेश्चन बचे, जितने अभी टॉपिक्स पढ़े थे उस पे मैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, आपका सैचुरेशन वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए उसको करूंगा टैकल। आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, कंपोजिट डोपिंग करे अगर Na और Nd दोनों की डोपिंग करे तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। तो कुछ टाइप के क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी गिवन है तो वहां से कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कैसे फार्मूलों को रिलेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, उन क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़े हैं उनको रिलेट करूंगा। तो आपको ये सारी चीजें, जब भी आपने जितने कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखा है ना, थियरी वाला सब कुछ समराइज हो जाएगा। फिर आगे फर्मी डायरेक्ट फंक्शन और ये सब शुरू करेंगे। फिर एक बहुत ज्यादा जो आज कॉमनली आ रहा है, एक्सेस कैरियर जनरेशन, जो ऑप्टिकल जनरेशन कहते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, वहां पे कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो टॉपिक फिर बाद में कवर करेंगे। उसके बाद डायोड शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, तो आप एंजॉय करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।